भाई हमारे राजपूत समाज में भूंगरा कांड हुआ तो उन्होंने लोकसभा में पहले आवाज उठाई थी। दबंग तो नेता है, उसमें कोई कमी नहीं है। राजपूत समाज में रहते हुए हमने देखा है कि इन 10 सालों में हनुमान जी में बहुत सुधार। जब रविंद्र सिंह के साथ आप ऐसा कर रहे हो ना तो राजपूत समाज नहीं बैठेगा। जाट समाज को अपने आप में महान समझना चाहिए कि हमें महान नेता मिला हनुमान बेनीवाल की तरह। वैसे ही हम अपने क्षेत्र में ये समझते हैं कि राजपूत समाज को हमें रविंद्र सिंह भाटी के जैसा लीडर मिला है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को अगर मारने और उसको नीचा गिराने के लिए कोई पार्टी आएगी तो हम उसका खिलाफ अंगत जरूरत है। उदाहरण देवो तो लोग तुलना करनी सीखे। भाई आज आपा बहन बेटी भी किन्हीं घर देवा तो आपा हो चाह के वो अगलो आदमी पढ़ियो लिकुड़ो हुए भाषण के नाचे कलडा बढ़िया। तो मैं तो भाई धन्यवाद है। कलाकारी है, कोई भी कलाकारी है, नाच नहीं रही है, कोई में कह नहीं कला है। बीजेपी ने हमारे नए चेहरे उभरते हुए और हमारे समाज से रविंद्र सिंह भाटी के साथ बहुत चोटें की है, बार बार चोट की है। मतलब आज 2024 रे में चुनाव है ना और बहुत कुछ सिखा हुआ खिवसरी जनता ने। और खिवसरी जनता तो गांठ बांधुड़ी है। इस बार अंतर अलग रहेगा। जो 2000 वाला अंतर है ना वो नहीं रहेगा। उसमें भी कई रीजन थे। आप गहराइयों में देखोगे ना, रविंद्र सिंह भाटी आज के समय में आपको बता रहा हूँ राजपूत समाज में उभरता हुआ सितारा है। उसकी चमक बहुत तेज है। एक बार बयान दिया था रविंद्र सिंह के बारे में, पूछा तो कि ये तो ऐसे तुक्का लग गया एक बार। मैं कह रहा हूँ ना भाई, हनुमान जी ने पहली बार हो सकता है लोग अपनी नजरिए से सोच सकते हैं तुक्का है, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने करके दिखाया लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने खुद ने कहा कि बंदे में दम है। रविंद्र भाटी और हनुमान बेनीवाल अगर एक मंच पे आए तो दोनों समाजों के लिए मैं बता रहा हूँ बहुत हितकारी होगा। नाम है आप लोग बताओ। हमारा नाम अजय सिंह। हाँ, काई धंधो क्रिया करो थे? मैं तो ठेकेदारी रो काम करा सा। हाँ, काई ठेकेदारी करो? मैं बिजली विभाग में। बिजली विभाग में? तो हनुमान जी धन बिजली विभाग में परेशान तो नहीं करे? नहीं, काम में कोई नहीं तो कोई परेशान कौन करे। काम जरूर इतना जरूर कहेगा भाई जो काम हो रहा है वो सही तरीके से करोगे, बाकी सब लोग करे। परेशानी कोई ने कांग्रेस वाला करे न बीजेपी वाला करे न करे, क्योंकि जनता रो काम हो रही है सही तरीके हो रही है। माहौल की लाग रही है? माहौल देखो, जनता अबार सोच विचार देख रही है। हाल में 5 दिन उलट फेर हुई। इतना दिन अलग माहौल हो लेकिन माना लाग रही है 5 दिन में 2 दिन में जकी रफ्तार हुई है ना उन माहौल में चेंज आई। चेंज कठिन मतलब पलड़ो भारी हुई है। पलड़ो देखो पार्टी वाइज तो की है ही कोने। भाई कांग्रेस में खड़ो है जगह 2 दिन पहले बीजेपी में कांग्रेस में अपना टिकट लिया है। और बीजेपी रे में डांगा जी है तो आरएलपी निकल पान पाचा इनमें टिकट लिया है। तो पार्टी रो आदमी तो कोई है ही नहीं। अब जनता देख रही है कि विकास कौन कर रही है, जो अपने गरीब रे साथ है, शोषित रे साथ है। और दिनों दिन अबार तो देख लिया, एक बार जोधपुर कांड हो कल ही में तो अखबार में पढ़ियो अनीता चौधरी आलो। तो ये गवर्नमेंट में अगर सुरक्षित नहीं है महिलाएं तो कट जाए। भाई में महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। भाई आज महिला सुरक्षित नहीं है। गाँव में बार 2 क्यूंसर में मर्डर हुआ, हाल तक कोई खुलासा हुई को नहीं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार की खामी है जगह ये चीजा बाहर नहीं आ पा रही है। 2-3 लगातार हो रही है, क्यूंसर में हो गयो, जोधपुर में हो गयो, हिंदू मुस्लिम रो और भी हो रही है, बार बार दंगा हो रही है। मुस्लिम को थोड़ा बार ज्यादा चाल रही है। इन मत अगर अंकुश नहीं लगा सके तो सरकार विफल है मारो और कहना है। तो क्यूंसर के मायने वो आगे गांव आवे 5 ला सीधा हूं तो अटे कोई घोड़ी को और यहाँ की कांड हो रहा है जेके हम के लोग कह रहे हैं कि मैं आज तक पैसे भुगता मान हनुमान जी फंसा दिया गए। भाई घोड़ी रो कांड में हाल तो एडी पैसी नहीं बात कदी हुआ सब कदी फ्री हुआ। उन टाइम में मार के ब्रजपाल जी ब्रजेंद्र जी आ थानेदार उन टाइम पे देखा उन टाइम ही फ्री हो गया। अब आपसी लड़ाई है भाई, गांव में आपसी लड़ाई है। हमारा भाई है मारो कणो दाबियत मारिया लड़ाई है, लड़ाई ऊपर मैं की कह सका यानी तो बा आपसी लड़ाई रमाई में इन भाईचारो खत्म कोनी। भाई भाईचारो आज ही जाटा रे करे अपारो भाईचारो है, प्रेम है, भाई हाव भाव है, भाई धर्मेला है। तो इनो कोई राजनीतिक रमाई में कोई जातिवाद कोई चीज को नहीं। मैं तो आज ही बैठा राजनेता जगह आप परिदृश्य देख रहा है और मैं कोई जातिवाद रमाई में कोई विश्वास करा को मारे तो 36 कौम ही आवे 5 में और जसनाथ जी आसन में आवे, हमेशा आसन में दो आसन की सेवा दे। आरएलपी का जगह कार्य करता है ना वहां पर एक बहुत बड़ो आरोप लाग रही है कि हनुमान जी राजपूत समाज रे एक आदमी बार मन बतायो कि मैं बार हनुमान जी सागे दिल खोल रिपोर्ट दीवा, लेकिन जगह अटे का कार्य करता है वे हनुमान जी ने गलत रिपोर्ट दिए जहाँ वे आपके ले को काम करे और माँ की डेबरी टाइट करी रखे। नहीं देखो बात जगह जगह रे हर आदमी रे अलग विचार हो सके, लेकिन
एक बात बहुत मायने रखेला। आज 15-20 दिन पहले दुरुक सिंह जी एक और वीडियो भी डालियो कि क्यूसर विधानसभा रे माई में अगर सब ज्यादा कोई घूम रही हो या हर आदमी की पीड़ा समझ रही हो तो हनुमान बेनीवाल के दूसरे नंबर में दुरुक सिंह। तो अब लोग कोई कहे कि हनुमान जी आगे कौन आवे या डांगा जी कौन सुने या और कौन सुने, लोग अलग अलग परिदृश्य है, लेकिन हनुमान जी खने भी कोई जावे ना व्यक्तिगत रूप हो मन कौन लागे को काम नहीं हुआ। जो आज टाइम में चुनाव नहीं लड़ रहा है भाई, गजेंद्र सिंह जी लोट है, धनंजय बनाटू लड़ नहीं रहा है चुनाव, और धनंजय बना रहे प्रति सिंपैथी अलग है। और चुनाव अगर आमने सामने टक्कर है माई में अगर धनंजय बना हुआ है तो वो अलग प्रभाव है, डांगा जी है तो बहुत चीज अलग है। उन माई में लोग कौन समझ रहे हैं उन चीज ने। आज ही बताऊं मैं, अगर डांगा जीरो है उदाहरण देवो तो लोग तुलना करनी सीखे भाई। आज आपा बहन बेटी भी किन्हीं घर देवा तो आपा हो चाह के वो अगलो आदमी पढ़ियो लिखुड़ो हुए जगह परिवार ने संचालित कर सके। तो अब फ्यूचर चुनाव एक लिखा पढ़ी हो गया साहब कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण है, एक तरफ कनिका जी है, एक तरफ रत्ना चौधरी जी है, डॉक्टर चौधरी को कहीं कांग्रेस को कहीं माहौल लगे। कांग्रेस को भी देखो, कांग्रेस जुड़ा जगह कांग्रेस ने भी बढ़िया माहौल है, भाभी पढ़ी लिखी है। अब माहौल आगे वोट में कितो कन्वर्ट कर सके वो 5-7 दिन रमाई में तकदीर है बाहर निकलेला। उन तकदीर में पूरा क्लियर वेला कौन कहीं साथ है, लेकिन 36 कौमों जगह जुड़ो है ना वो आज सीट निकाले। लेकिन मैं आई कहवा कि भाई इन माई में आदमी सोच विचार करी वोट और वोट विकास ने करी खिवसरी जकी ले पकड़ूड़ी है विकास री आगे भी कायम होनी चाहिए। तो डांगा जी तो जमीन जुड़ेड़ा है, कड़बी रे एकदम मस्त आवे बन बाड़नी। नहीं डांगा जी देखो किसान आदमी है, आप रो है नाच लई बाबार काल परसों मैं तो सुनियो साहब मंच मत कोई नेताजी भाषण के नाचे कलड़ा बढ़िया। तो मैं तो भाई धन्यवाद है, बा कलाकारी है, कोई में कलाकारी है, नाच नहीं रही है, कोई में कह नहीं कला है। लेकिन खिवसरी जनता बहुत गहराई सोचला और ओ वोट और ओ भाव कहने मतलब आज 2024 रे माई में चुनाव है ना और बहुत कुछ सिखावा खिवसरी जनता ने। और खिवसरी जनता तो गांठ बांधुड़ी है क्या मन किन भेजनो है विधानसभा रे माई में और मन का हनुमान जी लेडीज उतारी है कैंडिडेट तो यूं काई प्रभाव पड़ी नहीं। लेडीज उतारी है तो कनिका जी की बोली साली है, बातचीत रो ले जो बोलने रो जिको भाषण सुना। मैं तो न्यूज माई में आपरे चैनल माती द फास्ट इंडिया देखा, आप चैनल कई बार देखा और बोलने में बहुत तेज है साहब। रतन चौधरी है भाभी तेज है बोलने में, और कनिका जी पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है। तो मायने निकाले जाएंगे, जनता समझेगी उस चीज को कि कौन किस भाव से बोल रहा है, अपने लिए कौन आगे आ सकता है। हनुमान जी एक बार एक समय था जब हनुमान जी परिवारवाद का आरोप मिर्जा परिवार पे लगाते थे। तो आज इनके पिताजी यहाँ खिवसर से पहले वहां थे और हनुमान जी आगे, नारायण जी आगे, अब अपनी पत्नी को उतार दिया। तो ये एक मतलब जैसे आम कार्यकर्ता, आरएलपी का कार्यकर्ता लगातार जब से पार्टी बनी है उससे पहले हनुमान जी के पीछे भाग रहा है। तो हनुमान जी ने किसी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है आरएलपी में जिस पे हनुमान जी भरोसा कर सके। नहीं देखो, भरोसा तो टीम लीडर है, वो एक कहने का मतलब दबंग है, राजनेता तो दबंग है, उसमें कोई नहीं है चाहे किसी चीज में हो। भाई हमारे राजपूत समाज में बोंगरा कांड हुआ तो उन्होंने लोकसभा में पहले आवाज उठाई थी, दबंग तो नेता है, उसमें कोई कमी नहीं है। इन 10 सालों में विगत में हनुमान जी में बहुत सुधार आया। भाई हमने भी राजपूत समाज में रहते हुए हमने देखा है कि इन 10 सालों में हनुमान जी में बहुत सुधार आया। रही बात आप कह रहे हो कि भाई उन्होंने परिवारवाद, उसमें भी कई चीजें हैं। परिवारवाद आप इसको नहीं कह सकते भाई, इन्होंने कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किए। परिवारवाद होता है जहां मैंने इस विधानसभा में मैं खड़ा हो गया, दूसरी विधानसभा में मेरा भाई खड़ा हो गया, तीसरी विधानसभा में मेरी पत्नी खड़ी हो गई। ये तो एक खिवसर विधानसभा से ही ले रही है, तो इसको परिवारवाद आप नहीं कह सकते। रही बात परिवार से बाहर दे तो बाहर आप देख लो, डांगा जी भी आरएलपी से ही प्रधान थे, एकदम खास थे, आरएलपी से ही बने हैं प्रधान। जगदीश बिडिया सर है, इनको भी भाई हनुमान जी ने आगे बढ़ाया है। तो इनके साथ चोट हो गई। तो जब आदमी ठोकर खाता है बार बार, एक बार ठोकर खा ले, 2 बार ठोकर खा ले। पुखराज जी को कोई नहीं जानता था भोपालगढ़ में, उनको एमएलए बढ़ा दिया। इंदिरा बावरी जिसको कभी कुछ कहने देना ही नहीं है, इंदिरा बावरी जी कभी मंच में नहीं आई, उनको एमएलए बना दिया। तो उसके बावजूद भी कुछ लोग छोड़ के चले गए। तो लोगों ने कहा कि भाई आप परिवार से बात मत निकालो। हनुमान जी इस बार बाहर, हमने सुना है ऐसा कि हनुमान जी इस बार टिकट किसी और को देना चाहते थे, परिवार से बाहर निकाल रहे थे। और उन्होंने एक मीटिंग भी बताई, आयोजन की, लेकिन उसमें लोगों के द्वारा ही बोला गया कि भाई आप परिवार से बाहर निकालोगे तो हम आपके साथ नहीं।
तो हनुमान जी को ये विवश होकर डिसीजन लेना पड़ा। तब उन्होंने महिला चेहरा को उतारा। उसमें नारायण जी को उतारने का था, लेकिन नारायण जी खुद ही चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते खिमसर विधानसभा में। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक सेवक के रूप में सेवा करना चाहता हूँ। वो एक अलग अलग भाव है। बाकी मेरा ख्याल ये है कि ये खिमसर का उपचुनाव है जो अंतर कितना रहने वाला है इस बार अंतर अलग रहेगा। जो 2000 वाला अंतर है ना, वो नहीं रहेगा। उसमें भी कई रीजन थे, आप गहराइयों में देखोगे ना। तो हम तो हनुमान जी के खिलाफ वोट थे, वो तो सारे एक जगह हो गए। दुर्ग सिंह जी हो गए, बल्ले का वोट था वो। वोट नहीं होता कन्वर्ट, नेता कन्वर्ट हो सकते हैं। जनता बहुत होशियार है। आज इस पार्टी में आप हो, कल कुछ पार्टी में चले जाओगे, परसों और किसी पार्टी में चले जाओगे, लेकिन जनता बहुत समझती है। आप बुलाओगे तो आपके साथ में बैठ जाएंगे। आज हमारे कोई मान भाव में कोई आए तो हम सबका सत्कार करते हैं, आएंगे बैठेंगे, सबके साथ करेंगे, कोई चीज नहीं। वोट आदमी सोच समझ के देता है। और रही बात 2000 चुनाव की, आप बार बार कह रहे हो कि 2000 चुनाव से रह गए, तो उसमें एक आप देखो ना, तो पूरे राजस्थान के विधानसभा चुनाव थे। उस सत्र में जहां तक मैं मीडिया से ही सुना हूं और जहां तक देखा हूं कि खिमसर में हनुमान जी ने सिर्फ 2 ही मीटिंगें की खुद के विधानसभा क्षेत्र में। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को दूर लग गई कि भाई हमारा आदमी हमसे मिल ही नहीं रहा, बाहर जा रहा है। तो वो एक रीजन था। और इस बार हनुमान जी ने हर आदमी को पहचाना है, हर आदमी से बात की है, वार्ता की है। लोकसभा चुनाव के बाद कंटिन्यू ग्राउंड में, और वो ग्राउंड में उसी तरह डांगा जी भी ग्राउंड में। लेकिन कहीं ना कहीं कमी हो रही है ना, जो ये इन 1-2 दिनों में जो मीटिंगें हुई है, जो एक जातिवाद को फैलाने के रूप में हुई, ये इस बार मैं आरोप हनुमान जी पे जातिवाद का नहीं लगा रहा हूँ। आपके चैनल पे स्पष्ट शब्दों से कह रहा हूँ भाई, विगत इन जो 6 महीनों में जो कार्य हुआ उसमें हनुमान जी पे जातिवाद का आरोप नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियों में कहीं ना कहीं वो चीजें हुई है जिससे एक समाज दूर हुआ है, दूसरा समाज पास आने की कोशिश की तो उसको भी दूर किया गया। आपसी मुनमुटाव है। आज बीजेपी अच्छी लीड में है, लेकिन वो आपसी मुनमुटाव और आपसी वफादारी और ईमानदारी से कार्य नहीं करने के कारण खिमसर में मैं आपको बता रहा हूँ ये स्थिति रही तो पिछड़ रही है। बीजेपी का दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे आप बाड़मेर का देखो और जगह, किसी समाज की नाराजगी है वो यहाँ खिमसर में चोट देगी बीजेपी को। मतलब आपका कहना नहीं, खिमसर में हम कह रहे हैं ना, हम सत्यता कह रहे हैं। बीजेपी ने हमारे नए चेहरे उभरते हुए और हमारे समाज से रविंद्र सिंह भाटी के साथ बहुत चोटें की है, बार बार चोट की है। अभी उनको कुछ दिनों पहले और जमानत के लिए पुलिस वाला और दबाव डालना, बार बार हर चीजें नोटिस डालना, ये चीजें आप जब रविंद्र सिंह के साथ आप ऐसा कर रहे हो ना, तो राजपूत समाज नहीं बैठेगा। तो राजपूत समाज मैं आज भी कह रहा हूँ जैसे होना चाहिए। मैं तो आज भी आपको कह रहा हूँ, आपके फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जाट समाज को अपने आप में महान समझना चाहिए कि हमें महान नेता मिला हनुमान बेनीवाल की तरह। वैसे ही हम अपने क्षेत्र में ये समझते हैं कि राजपूत समाज को हमें रविंद्र सिंह भाटी के जैसा लीडर मिला है। तो लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को अगर मारने और उसको नीचा गिराने के लिए कोई पार्टी आएगी तो हम उसका खिलाफत करेंगे। ये हमारी रविंद्र भाटी से विशेष विचारना है और वो हृदय से है। टोंक से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, उन्होंने कहा कि मैं हनुमान बेनीवाल व रविंद्र सिंह भाटी को एक मंच पे लाऊंगा। तो यदि हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी एक मंच पे आते हैं तो ये दोनों समाज एक साथ जुड़ पाएंगे या असंभव है? नहीं, अगर रविंद्र सिंह भाटी आज के समय में आपको बता रहा हूँ राजपूत समाज में उभरता हुआ सितारा है, उसकी चमक बहुत तेज है और ये चमक बीजेपी वाले बहुत गहराई से पहचानेंगे, बड़े लीडर तक पहचानेंगे। मैं बता रहा हूँ समय लग सकता है क्योंकि हर आदमी उभरेगा तो उसको पैर एक दूसरे की सब संघर्ष करना पड़ेगा। और उसी भट्टी में तब के हनुमान बेनीवाल निकला हुआ है। हनुमान बेनीवाल ने भी बहुत संघर्ष किया खिमसर के लिए। इनको भी तो इनमें संघर्ष अभी हम ये नहीं कह सकते हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी इक्वल है। हनुमान बेनीवाल जहाँ परिपक्व से गुजर के आज यहाँ पहुंचा है, रविंद्र सिंह भाटी अभी स्टेज में नया चेहरा है। लेकिन जो संघर्षों के खिलाफ होके, यानी जो पार्टियां हैं, जो जनता है जिनके साथ होके और पार्टियों के विशेषकर जो उनके साथ भेदभाव करती है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है ना, तो बस चमकता है सितारा। हनुमान जी ने एक बार बयान दिया था वो दी लंदन टॉप को कि रविंद्र सिंह के बारे में पूछा तो कि ये तो ऐसे तुक्का लग गया एक बार विधानसभा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये उन्हें एक बार लगा होगा तुक्का। मैं आज कह रहा हूँ भाई यहाँ कोई रविंद्र भाटी चुनाव नहीं लड़ रहा, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को मैं
फर्स्ट ईयर से जानता हूँ, मेरे से जूनियर थे हम, राजपूत हॉस्टल में, हनुमंत राजपूत हॉस्टल में साथ थे। रविंदर सिंह भाटी में अलग चमक थी। हमने निर्दलीय के रूप में जोधपुर यूनिवर्सिटी से रविंदर राणावत को निकाला था, जब सामने जाट समाज से बहुत बड़ा चेहरा था महादेव खदाब, उस समय भी रविंदर ने राणावत को जीत निकाली थी। उसके बाद अभी एमएलए के चुनाव हुए, तो उसमें आप कह सकते हैं दो अमीन खान और कांग्रेस से, और फिर एक तीसरा उम्मीदवार, 4 उम्मीदवारों के बीच में सीट निकली। लोकसभा के अंदर भी 6-7 लाख वोट लाए। ये लगेगा पहली बार में लगा होगा, दूसरों लोगों को तुक्का, लेकिन आगे आगे हनुमान जी ने खुद ही कहा था कि जहां राजपूत समाज के वोट 1.5-2 लाख नहीं है, वहां से 6 लाख वोट ले लिए और हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। हनुमान जी ने माना है। तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, हनुमान जी ने पहली बार, हो सकता है लोग अपनी नजरिए से सोच सकते हैं तुक्का है, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने करके दिखाया लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने खुद ने कहा कि बंदे में दम है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज देखी है उस तरह की। तो मैं आज कह रहा हूँ रविंदर भाटी और हनुमान बेनीवाल अगर एक मंच पे आए तो दोनों समाजों के लिए मैं बता रहा हूँ बहुत हितकारी होगा। एक बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई, ना ही तो किसी किताब में लिखा हुआ है, और हर समाज की या हिंदू मुस्लिम की आपको किताबों में लिखी मिल जाएगी लड़ाई ऐसी हुई, लेकिन जाट राजपूत ये जो एक दूसरे पे राजनीतिक के तौर पे, मैं मानता हूँ कि जैसे अपन अड़ोस पड़ोस में रहते हैं राजपूत जाट, वो तो परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन राजनीति में ये जाट राजपूत की लड़ाई है, इसका क्या कारण है? देखो, जाट राजपूत की आज तक ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे आपसी मुनमुटाव हुआ। ठीक है, राजनीतिक द्वेष की धरातल पर नहीं है, धरातल पर नहीं है, राजनीतिक द्वेष की भावना से ये भड़की गई बात आज। तो ये मतलब पार्टियां फायदा उठाती है, पार्टियां उतराती है। आज ये बैठे हैं मेरे पास, सुखराम जी है, ये बैठे हैं, हम आपस में मिलते हैं, 5 में आते हैं, जब भी मिलते हैं सभी भाईचारा है, और 36 कौम से भाईचारा है, तो चलता है। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए लोग कर रहे हैं जाट राजपूत, लेकिन वो चीजें नहीं होनी। मैंने क्या है, आज से 3-4 साल पहले सर्च किया था कि इनकी लड़ाई कब से शुरू हुई, जबकि कुछ मिला ही नहीं लड़ाई में। ये लड़ाई कहीं नहीं है। देखो, अभी हनुमान जी ने एक कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाड़ौती और ढूंढाड़ के राजाओं ने तेजा जी को बड़े बड़े मंदिरों से पूजा, जोधपुर में मंदिर भी बनाए, तो बनाते हैं। आज पाबू जी है, हड़बू जी है, गोगो जी है, वहाँ जाट लोग भी जाते हैं, लोक देवता मानते हैं। मैं अपने संप्रदाय से बताता हूँ, यहाँ जशनाथ जी का महाराज का मंदिर है। जशनाथ जी महाराज 36 कौम आती है, और 36 कौम आती है सब। अभी तक इस जशनाथ आश्रम में बहुत भाईचारा। आज आप 5वां सीधा में आए हो और जशनाथ आश्रम को अगर देख लिया तो सब चीजें माने। आज जशनाथ कैंपेनिंग की शुरुआत यहीं से। हाँ, तो जशनाथ जी का मंदिर है आज हमारे यहाँ भाई, तो अपने उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह जी ने बनवाया था, ठीक है ना, तो राजपूतों के द्वारा बनाया गया, लेकिन पूजा करने वाली 36 कौम है। जशनाथ जी को सब 36 कौम मानते, तो उसको आप जातिवाद से नहीं भेज सकते। एक सेकंड चल रही है, नहीं कभी कभी हो जाता है, तो वो बीच में से काट देंगे। ये जो खरनाल के अंदर अभी हुआ था, तो माइक तोड़ दिए गए, इनके अंदर जैसे लोगों को मालूम नहीं है, यदि आपको ध्यान हो, इसमें डांगा जी का रोल था, हनुमान जी के जो समर्थक थे उनका था। नहीं, देखो, हम तो खरनाल मंदिर में उस दिन हम यहाँ थे नहीं, सुना होगा। नहीं, मैं उस दिन जोधपुर था, लेकिन सुना था कि वहाँ हुआ था। लेकिन जैसे वीडियो आ रहे हैं, तो हनुमान जी का, अगर मैं ये कह रहा हूँ, हनुमान जी अगर उस जगह नहीं जाते और वो बात नहीं करते, तो बड़ी अनहोनी हो जाती। हमें ऐसा लग रहा है, वो घटना थी ना, तो हनुमान जी ने ये बोला कि आप चुप हो जाओ, जो भी है साइलेंट, लोगों को किया, वश में किया, लेकिन वो अगर हनुमान जी उस जगह नहीं जाते तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। अब किसी ने भी किया, कुछ वीडियो भी आए थे कि वो आदमी एक दूसरे को कह रहा है कि भाई ऐसा करना वैसा करना, ये मंदिरों में नहीं होना चाहिए। सद्भावना नहीं होगी, ऐसा गलत है। देखो,